नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर आपका। और आशीष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। और अभी जस्ट इंटरव्यू देकर आए हैं सर। सर का दूसरा इंटरव्यू रहा है। आइए सर का अनुभव लेते हैं हम। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर अगर बात किया जाए पिछले अनुभवों से तो पिछले अनुभव के अनुसार काफ़ी अच्छा था। तो कौन सा बोर्ड सर आपको मिला था और आपके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएं सर। सर ये मेरा कोष्टी सर के बोर्ड में था। और अगर बात की जाए कि किस प्रकार के प्रश्न थे वहाँ पर, तो आपके गृह जिला को लेकर प्रश्न पूछा। जैसे मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, तो रीवा की समस्याएं, रीवा में प्रमुख जो मंदिर हैं उनके विषय में, और रीवा में आपको अधिकारी बना दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे काम करेंगे, इन सब मुद्दों को लेकर प्रश्न थे सर। डैव से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, क्या क्या डायमेंशन कवर किए गए सर? डैप से अगर बात की जाए तो मेरे सारे डायमेंशन लगभग कवर थे, क्योंकि मेरे नाम से, मेरा रोल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है उससे संबंधित प्रश्न थे, फिर मेरा जो धर्म है उससे संबंधित प्रश्न थे, फिर जो मेरी हॉबी थी, हॉबी से संबंधित भी प्रश्न थे। ग्रेजुएशन से किस प्रकार के क्वेश्चन सर ने किए? सर जो स्नातक स्तर का ग्रेजुएशन, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस से बीएससी है तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न थे सर। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए गए? हॉबीज़ सर, जो मेरी मेरी हॉबी थी सर सरकारी संस्थाओं का भ्रमण करना, तो उससे संबंधित प्रश्न थे। तो उन्होंने पूछा कि अभी हाल ही में कहाँ पर भ्रमण किया था आपने, और उसके बारे में बताइए कैसा अनुभव रहा। तो बस मैंने उन्हीं अनुभवों को जो हुआ था उसको बता दिया। बोर्ड के किसी मेंबर ने आप पर प्रेशर क्रिएट करने की ऐसी कोशिश की जिससे आप दबाव में वहाँ पर फील करें? ज़रूर ऐसा हुआ था बीच में कि तर्क वितर्क हुए हैं बीच में कि अगर ऐसा तो मतलब जो मैं बता रहा था उसके अतिरिक्त भी चीज़ें वो बता रहे थे, तो मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर रहा था। प्रेशर बनाने का प्रयास तो किया गया था, पर मैं मैनेज करने में सफल रहा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। चलिए, शुभकामनाएं आपको। लगभग कितना देर आपका ये इंटरव्यू चला है सर? लगभग अगर बात किया जाए तो लगभग 22 से 25 मिनट के बीच इंटरव्यू रहा। 22 से 25 मिनट ये पूरा इंटरव्यू चला है। मतलब गहरा डिस्कशन किसी ना किसी टॉपिक पर आपका हुआ होगा। कुछ करंट अफेयर का कुछ आपको ऐसा याद आ रहा है? कैसे अफेयर प्रश्न? में सर सिर्फ एक ही चीज़ पूछी थी कि पीएम इंटर्नशिप योजना जो है वो उसकी लास्ट डेट कब है, बस। बाकी पीएम इंटर्नशिप योजना पूछी गई है। तो जो गहरा डिस्कशन आपका गया है, जो लंबा गया है, वो किस टॉपिक पर खींचा? वो सर दो टॉपिक पे खिंचाता है। एक मेरे हॉबी पे लेके, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या कर सकते हैं, आपको अधिकारी बना दिया जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके संबंध में प्रश्न थे। तो इन्हीं पे लंबा चला था सर। जी। इस पूरे सेशन में जो आपका इंटरव्यू अंदर हुआ है, व्यूवर्स को जिनका इंटरव्यू आगे है कुछ समय में, तो उनके लिए क्या सुझाव है सर आपका? सर मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि सब लोग अपने डैफ को बेहतर रूप से तैयार करें। कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल कठिन यहाँ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अच्छा करेंगे बस। चलिए, तो एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो, हम सभी की ऐसी आशा है। धन्यवाद। विद्यार्थियों, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ हैं श्रुति मैम। श्रुति मैम का बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। और मैम का सेकंड इंटरव्यू रहा है, तो आइए जानते हैं कैसा अनुभव रहा। मैम, आपके बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को। ये मेरा नाम श्रुति द्विवेदी है। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था पीएससी। मैम, कौन सा बोर्ड आपको मिला है? शर्मा सर का बोर्ड था। तो शर्मा सर का बोर्ड जाना जाता है कि प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे शर्मा सर ने प्रेशर बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बीएससी से कैसे एमए में स्विच कर लिया। उसके बाद कुछ रैपिड फायर जैसे क्वेश्चन थे जल्दी जल्दी में प्रेशर बनाने के लिए। फिर बाद में नॉर्मली चला फिर। ठीक है। तो डेफ फॉर्म से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए? डेफ से मेरे नाम पर क्वेश्चन था, श्रुति पर। उसके बाद मेरी एक हॉबी है डायरी राइटिंग, उस पर क्वेश्चन हुए थे, और फिजिक्स ऑनर्स पे क्वेश्चंस थे। आपकी हॉबी से संबंधित कैसे क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन पूछे गए मैम? हॉबी मेरी डायरी राइटिंग है, तो ये बस पूछा गया था एक क्वेश्चन कि क्यों लिखती हैं, बस। हॉबी से एक क्वेश्चन पूछा गया, डायरी राइटिंग मैम की हॉबी थी, तो क्यों आप लिखते हैं? ठीक है। करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन मैम आपसे पूछे गए? करंट से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सर ने। ग्रेजुएशन यानी कि आपका फिजिक्स ऑनर्स से पूछा था काफ़ी किस क्वेश्चन। तरीके के क्वेश्चन थे मैम? एक चौक है, उसको फेंक रहे हैं तो कौन सा बल लग रहा है, ये सब क्वेश्चन था। साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रही हैं, ये क्वेश्चन था, बस। तो हॉबी से आपने बताए कि हॉबी से क्वेश्चन थे। ओवरऑल ये जो आपका इंटरव्यू चला है, कितने समय का ये इंटरव्यू रहा है? 20 से 25 मिनट चला है। 20 से 25 मिनट का। तो इस पूरे सेशन में किस डायरेक्शन में आपका ये पूरा जो डिस्कशन था पैनल के साथ, वो गया? नहीं, मल्टी डायरेक्शनल था। मतलब जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने किसान पर क्वेश्चन पूछे, मैडम ने कुछ स्टूडेंट्स पर क्वेश्चन पूछे, बस। कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए? योजनाओं से। ठीक है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में डिस्कशन जाता है वहीं पर वो लंबा पूरा खींच लिया गया। ठीक है।
तो कुछ ऐसा सुझाव जो इस पूरे सेशन में निकल कर आया है जिनका इंटरव्यू आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में आप उनको देना चाहते हैं? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिए और वहाँ पे बिल्कुल काम रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि करंट पर पूरा चला जाएगा या पूरा डेफ पर ही चला जाएगा। वो बिल्कुल मल्टी डायरेक्शनल रहता है, सभी पर एकदम कूल काम होकर आंसर करना चाहिए। आपका ये जो अनुभव रहा है हमारे व्यूवर्स को बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। MPPSC उत्कर्ष चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। साक्षी जी मेरे साथ हैं, अभी अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। अच्छी बात ये है, मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ समय पहले ही उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यू में मैम ने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था, और क्या बेनिफिट मैम आपको इससे मिला है, शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगा। सर मैं उत्कर्ष में मॉक दी थी, जहाँ मुझे सबसे पहले तो वहाँ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बिल्ड किया गया, और उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि वहाँ जाके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वहाँ बोर्ड के साथ बातचीत सोचना है ऐसा कि बातचीत करने जा रहे हैं। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। सर इसके अलावा उत्कर्ष में जो मेरे से गृह जिले के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे और हॉबी से पूछे गए थे, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी रेज हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मेरा जो बोर्ड था वो रैकवार सर का बोर्ड था, और उन्होंने मुझसे डेफ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, और इसके बाद उन्होंने मुझसे हॉबी के क्वेश्चन पूछे। जैसे मेरी हॉबी सुडोकू खेलना है, तो उसके बारे में पूछा कि कैसे ब्रेन वर्क करता है इसको खेलने से। इसके बाद इन्होंने मेरे से रैकवार सर ने मेरे से प्रस्तावना पूछी थी, और पूरा प्रस्तावना सुना भी था, और फिर 42वां संशोधन भी पूछा। इसके बाद चूँकि मेरा नाम साक्षी है, तो वो साक्ष्य अधिनियम से पूछे, और सेम यही क्वेश्चन उत्कर्ष वालों ने भी मुझसे पूछा था। और इसके बाद मुझसे तो करंट अफेयर और ये सब कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, संजीव खन्ना के बारे में मेरे से पूछा, और इसके बाद मेरे से राज्यपाल के नेम, उपराष्ट्रपति के नेम और अपने ज़िले की समस्याएं वगैरह पूछी, और बस फिर मेरा इंटरव्यू इतने में ही ख़त्म हुआ। ग्रेजुएशन से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए साक्षी जी आपसे? ग्रेजुएशन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं थे। आपकी हॉबीज़ आपने बताया सुडोकू, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे सुडोकू से? सुडोकू का पैटर्न पूछा कैसा होता है, फिर इसमें पूछे खाने कितने होते हैं, फिर इसमें यह भी पूछा कि कैसे माइंड इसमें वर्क करता है, तो ये भी पूछा। इसके बाद मेहंदी लगाना मेरा है, तो उसमें थोड़ा सा कौन से यौगिक वगैरह पाए जाते हैं, क्यों लाल रंग होता है, टैटू से क्यों अलग है, ये उत्कर्ष में भी मेरे से पूछे गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा गया है, बस अभी जो चीफ जस्टिस हुए हैं संजीव खन्ना, बस उन्हीं के बारे में पूछा गया है। ग्रेजुएशन से आपने थोड़ा डिटेल में हमें बताएं कि ग्रेजुएशन से क्या क्वेश्चन थे? ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं हुआ, सब मेरा पॉलिटी ज़्यादा था। और अभी जो अधिनियम आए हैं BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उससे क्वेश्चन हुए थे कि उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, बस यही सब पूछा। लगभग साक्षी जी कितना ये इंटरव्यू कितना समय आपका चला? 15 से 20 मिनट करीब। 15 से 20 मिनट का ये जो आपका पूरा अनुभव रहा है, तो भावी जिनका इंटरव्यू है कुछ दिनों में, तो उनके लिए क्या सलाह है ओवरऑल आपकी? सबसे पहली बात तो डरे नहीं, बोर्ड एकदम नॉर्मल रहता है, और वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि मतलब डर लगना। और क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बस यही बोलूँगी। और जो करंट अफेयर है उससे चीज़ें उठ रही हैं, उनको देखते रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। अगले अभ्यर्थी हमारे साथ भूपेन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेन जी आपका। और कैसा आपका इंटरव्यू अंदर रहा है? शर्मा सर का बोर्ड मिला था भूपेन जी को, जो कि फेमस है अपना प्रेशर बनाने के लिए, तो कैसा पूरा अनुभव रहा भूपेन जी आपका? प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर जैसा कि वो शुरू से ही उन्होंने डेप्थ से सवाल पूछे, इसके बाद उन्होंने अपने सब्जेक्ट पूछे, उसके अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे, और इसके साथ ही करंट अफेयर और इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि जो चल रही है, जैसे अमेरिका और कनाडा का वो इलेक्शन, इससे और फिर अभी इजराइल के विवाद, इससे संबंधित सवाल पूछे। सर शुरू से स्टार्ट करते हैं, जब आपकी एंट्री हुई तो कैसे किस प्रकार से आपने क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे पूछना स्टार्ट की, वहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, फिर नाम का अर्थ पूछा, क्योंकि जो कि भूपेंद्र होता है इसका अर्थ होता है पृथ्वी आपकी, तो इसके कारण फिर उसके साथ उन्होंने पूछा अभी डिस्ट्रिक्ट, फिर उनको याद आया कि हरदा जिले में जो अभी हाल ही में विस्फोट की घटना हुई थी उससे संबंधित सवाल पूछे। फिर उन्होंने पूछे वहाँ सांस्कृतिक बताइए, और वहाँ पे अभी मकड़ाई रियासत के बारे में पूछा उन्होंने, और उसके साथ ही वहाँ पे जो अकबर है, अकबर के जो 9 रत्न, तो उसमें से एक रत्न के वो है उनके मुल्ला दो प्याजा, क्यों उनके समाधि स्थल है। उसके साथ ही फिर उन्होंने करेक्ट करके 2 और मतलब एक और व्यक्ति है जो नवरत्न है, उससे संबंधित
जो समाधि स्थल वो पूछा, जो कि तानसेन का था ग्वालियर में। बस इसके बाद उन्होंने अगले मेंबर ने इंटरनेशनल व्यूज़ के तहत वो कनाडा का पूछा, और उसके बाद एक मेंबर ने ये अमेरिका के इलेक्शन के बारे में पूछा, और फिर बस हॉबी से चलता रहा। हॉबी मेरा क्रिकेट है, और जो कि पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा होटल रेस्टोरेंट संचालक है। इसके तहत उन्होंने पूछा कि आप क्या कर सकते हो, उससे क्या सीखने को मिलता है आपको, आप उसका प्रशासन में कैसे उपयोग कर सकते हो। इस ठीक है, तो डेफ से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, हॉबीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रेजुएशन से किस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है पूछे गए? ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से था मेरा। इसके साथ ही मतलब नॉर्मल ही थे, जैसे कुछ मतलब बैकग्राउंड से कुछ सवाल पूछे नहीं उन्होंने। शर्मा सर थे, तो शर्मा सर ने ज़रूर प्रेशर बनाने की कोशिश की होगी, तो क्या किस तरीके से प्रेशर उन्होंने बनाना चाहा और कैसे आपने उसको डील किया? टर्नल जैसे उन्होंने कनाडा चल रहा है अभी, इंडिया कनाडा इशू, तो उसके तहत उन्होंने टर्नोलॉजी पे, जैसे कि फाइव आइज करके है, उस पर आपने एनालिस सवाल पूछे, जो कि एक व्यक्ति को अचंभित लगता है थोड़ा सा। तो कुल मिला के जो सेशन आपका चला, कितने समय तक ये इंटरव्यू चला आपका? 15 मिनट, लगभग 15 मिनट। लगभग 15 मिनट आपका पूरा सेशन जो है इंटरव्यू का चला है। कुछ इस पूरे सेशन में कुछ ऐसी बात जो आप जिनका इंटरव्यू आने वाले कुछ दिनों में है उनको सुझाव देना चाहते हैं? बस लगे रहिए, और जो करंट से जो लगे सवाल है उस पर विशेषकर फोकस किया जा रहा है, खासकर शर्मा सर के बोर्ड में, जो कि अभी तक मेरा अनुभव बोलता है, मैंने देखा 2-3 अटेम्प्ट में, उसमें वही हो रहा है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने ये जो अनुभव आपका शेयर किया है हमारे व्यूवर्स को बहुत लाभ इससे मिलेगा। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। सर्वज्ञ जैन जी हमारे साथ है, और शर्मा सर का बोर्ड सर्वज्ञ जैन जी को भी मिला था, तो हम आशा करते हैं आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। कुछ अनुभव हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर कीजिए, तो कैसा ओवरऑल आपका इंटरव्यू रहा है सर? ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था, और ज़्यादातर क्वेश्चन उससे थे, हिस्ट्री से पूछे गए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, लैंड पूल, हुमायूं, इन सब के बारे में क्वेश्चन थे। सबसे पहले जब आप इंटर हुए अंदर, तो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन की शुरुआत की गई? और सबसे पहले मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मैंने अपना कोट का बटन खोला, तो उन्होंने कहा बटन बाद में खोल लेना, पहले आप अपनी वो रखिए, फाइल टेबल पे रखिए। फिर कंफर्टेबल किया, हीरे के बारे में पूछा, क्योंकि मैं पन्ना से आता हूँ, तो उन्होंने हीरे के बारे में कई क्वेश्चन पूछे कि हीरा कैसे बनता है, क्या होता है, आपको कभी मिला है कि नहीं मिला है, इन सब के बारे में क्वेश्चन रहे पहले। फिर उनके बाद उन्होंने पूछा आप सर्वज्ञ हैं, तो आप सभी कुछ जानते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने हमारा थोड़ा सा टांग खींची। डेफ फॉर्म से क्या क्या कवर किया गया, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए? जी, पहले तो मेरी हॉबी जो कि पैरेलल सिनेमा है उससे क्वेश्चन पूछे गए कि आपने कोई मूवी देखी है, उसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टर कौन है, ऐसे क्वेश्चन किए गए। फेवरेट मूवी पूछी गई, यही थे क्वेश्चन। ग्रेजुएशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं? मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिक्स से तो उतना नहीं पूछा उन्होंने। कैसे क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री से? हिस्ट्री से उन्होंने कहा कि एक कोट हम आपको देते हैं, लैंड पूल का कोट था वो, तो उन्होंने कहा किसका है और किसके बारे में है, तो हमने उनको बताया कि ये जो हुमायूं के बारे में कोट था कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही गिर गया, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा। विजयनगर के बारे में कुछ क्वेश्चन थे वो पूछे गए, ठीक था हिस्ट्री। अच्छा, तो शर्मा सर का बोर्ड था, प्रेशर बनाने के लिए फेमस है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनी जब प्रेशर बनाया उन्होंने, या किस तरीके से बनाया, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। उन्होंने हमसे पूछा कि जो आपको 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी के काम है उसी को हम और अच्छे से करेंगे, प्रशासन को चुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा आप अपना कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए व्यवस्था है, पर उसके लिए जो काम है उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, मैं उसी को चुस्त करने की कोशिश करूँ। तो आपने कोई ज़िंदगी में समस्या देखी ही नहीं है, आपको कोई समस्या पता ही नहीं है कि क्या होती है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मैं बदल दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसका आंसर हमने दिया कि नहीं, ऐसी कई समस्याएं देखी हैं, पर हर समस्या के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम, नीतियाँ चल रही हैं, पर वो कागज़ पे ही हैं, तो उन्हें और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि कोई नई योजना लाने की। तो उन्होंने कहा ये तो कोचिंग वाले सिखा देते हैं आपको, सबको ये बोल के चला जाता है। तो ऐसे उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, पर हम अपनी बात पे अड़े रहे, तो उन्होंने बाद में बोला ठीक है। अच्छा सर्वज्ञ जी, व्यूवर्स को ये बताएं कि करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? करंट अफेयर से उन्होंने पहले अग्निवीर के बारे में पूछा, जिसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था अभी, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया था। तो अग्निवीर पूछ रहे थे, और ड्रोन के बारे में पूछ रहे थे, कैसे उपयोगी है योजना, जो नमो ड्रोन आई उसके बारे में था। सॉइल हेल्थ कार्ड पूछ रहे थे। ये सब पूछे, अब मैं बाकी याद नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग कितना मिनट आपका ये इंटरव्यू चला होगा सर्वज्ञ जी? 15 मिनट होगा। 15 मिनट के आसपास ये इंटरव्यू चला है। तो इस पूरे सेशन से जो आपको अनुभव मिला है,
तो क्या आप बताना चाहेंगे उन व्यूवर्स को, क्या आपकी अंतिम सलाह है जिनका इंटरव्यू आने वाले 2 से 4 दिनों में है? यही है कि जो करंट के इश्यूज़ हैं उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड वगैरह भी हमसे पूछा है। और ज़्यादा टेंशन ना लें, घबराएं बिल्कुल भी ना, क्योंकि शर्मा जी के नाम से घबरा जल्दी जाते हैं लोग क्या, पर ऐसा है नहीं है। उन्होंने काफ़ी लाइक रखा है इंटरव्यू के लिए, और थोड़ा बहुत तो सर टेस्ट करते ही हैं, पर बाकी आप बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे से प्रयास करें और सबका अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन। विद्यार्थियों, आकाश जैन जी हमारे साथ है, और आकाश जैन सर का ये दूसरा इंटरव्यू रहा है, और काफ़ी बातचीत करके हमें अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि पहला जो इंटरव्यू था सर का, सर ने बताया कि कुछ खास ठीक नहीं गया था, लेकिन इस बार सर के कॉन्फिडेंस से मुझे भी लग रहा है कि इस बार अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा सर का। तो ये जो पूरा इंटरव्यू सर आपका हुआ है, उस बारे में अनुभव कैंडिडेट्स को बताइए, कैसा ओवरऑल इंटरव्यू रहा आपका? काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। जो बोर्ड का माहौल होता है वो काफ़ी सकारात्मक होता है, आपको चिल करने की पूरी कोशिश की जाती है। कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी दबाव ना ले कि इंटरव्यू में क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपना डेप तैयार करें, डेप के माध्यम से आंसर दें, उनको तैयार करें और बिल्कुल चिल रहें। सबसे बेसिक मंत्र जो है इंटरव्यू का, वो चिल रहें, और कहीं ना कहीं मुझे इसका फ़ायदा भी मिला है। कौन सा बोर्ड सर आपको मिला था, प्लीज़ बताइए? माननीय चंद्रशेखर रायकवार सर जी का बोर्ड था, और उसमें 2 और मेंबर थे जो आज इंटरव्यू ले रहे थे। तो चंद्रशेखर रायकवार सर का बोर्ड में टोटल 3 मेंबर्स बैठ रहे हैं। तो डेफ से सर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? बिल्कुल बेसिक शुरू हुआ सर। पहले रोल नंबर है क्या है आपका, आप कहाँ से हैं, नाम क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा जैसे चला कि आपकी हॉबी ये है। फिर थोड़ा सा सर ने पूछा लोकपाल लोकायुक्त के बारे में, जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं सर हमेशा। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हमेशा की तरह, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर जो अन्य मेंबर थे उन्होंने ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। फिर एक अन्य मेंबर थे, उन्होंने अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे। तो ओवरऑल पूरा डेप कवर करके क्वेश्चन पूछे गए। आपकी हॉबी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? जैसे सर मेरी 2 हॉबियाँ थी, एक समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना और साथ ही साथ क्रिकेट खेलना एवं देखना। तो पूछा गया कि अभी हाल ही में कौन सा दौरा होने वाला है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में पूछा गया। तो क्या है इनका मतलब, किन किन के नाम पे पढ़ा गया है, अभी कहाँ पे करंट क्या चल रहा है, मतलब उन्होंने दोनों को लिंक कर दिया, क्रिकेट प्लस करंट को। तो पूछा कि अभी कहाँ से टेस्ट शुरू होने वाला है, तो पूछा पर्थ के बारे में, पूछा कि पर्थ में शुरू होने वाला है। पूछा कि रोहित शर्मा पहला क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं पहला टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें रहीं। ग्रेजुएशन से किस प्रकार के क्वेश्चन कवर किए गए? जैसे सर मेरा हिंदी साहित्य रहा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा गया, इसका क्रम पूछा गया, और हल्की हल्की सी जानकारी ली गई, जो प्रगतिवाद प्रयोगवाद वगैरह होते हैं इनके बारे में पूछा गया। पूरे बोर्ड का ये जो इंटरव्यू आपका चला है, इसमें कब आपको ऐसा फील हुआ कि अब प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? जैसे सर एक जगह था कि उन्होंने मुंबई हमले के बारे में पूछा, और उन्होंने पूछा जो न्यूयॉर्क पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर पूछा मुझसे कि एग्जैक्ट फिगर बताएं आप, और मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश भी की गई कि आप तो ये बताइए 1000। हमने कहा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यदि ऐसा याद नहीं कर पा रहे तो बता, तो हज़ारों में थे या लाखों में थे या 100 में थे गिनती। तो पूछा, तो मैंने कहा सर मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दोनों जगह हज़ारों में संख्या रही है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी उसमें 1000 रहे हैं, और इसका मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो आपका ये पूरा इंटरव्यू जो चला है, वो कितने लगभग मिनट चला है? सर लगभग 16 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। मैं टाइम पूछ के गया था पीछे, तो मेरा करेक्ट 16 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। तो इस जो 16 मिनट का आपका पूरा जो अनुभव रहा है, उसको कंक्लूड करके आगे जिनका इंटरव्यू है कुछ समय में, उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल फंडा, डेप तैयार कीजिए और डरिए मत, और बिल्कुल चिल होकर इंटरव्यू दिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सिंपल सा फंडा है, डेप तैयार करें, निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर हमें भी लग रहा है कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, सलोनी जैन मैम हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है MPPSC उत्कर्ष चैनल पर। मैम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैम इंटरव्यू देकर अभी आए हैं, और मैम का ये तीसरा इंटरव्यू था। तो ओवरऑल अनुभव जानते हैं मैम का, कैसा रहा मैम आपका अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, और जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। कौन सा पैनल मैम आपको अलॉट हुआ था? मेहरा सर का बोर्ड था। मेहरा सर के बोर्ड में मैं आपको बता दूं, मेहरा सर के अलावा 3 मेंबर्स और बैठ रहे हैं, टोटल 4 मेंबर इस बोर्ड में हैं। तो पूरा जो आपका माहौल था, पूरा जो इंटरव्यू गया है, आपने बताया बहुत अच्छा गया है। तो शुरुआत करते हैं डेफ फॉर्म से। डेफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे ली गई? डेव से जो मेरी हॉबी है ओरिगेमी पेपर क्राफ्ट, उसके बारे में बस गया था मेरा डेव पर, बाकी कुछ नहीं गया था, ओनली एक। आपके स्कूल या ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? कोई भी नहीं। करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैम? आयुष्मान भारत जो नई योजना के प्रावधान अभी जोड़े गए हैं वो पूछा गया था, और 370, 35A इनके बारे में पूछा गया था, और बाकी जैन धर्म और जनरल क्वेश्चन चले थे। वैसे मेहरा सर
कंफर्ट कराते हैं कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आपके इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि कहीं आपको लगा हो कि अब थोड़ा सा प्रेशर बन गया है? उस सिचुएशन के बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत लाइट माहौल रखा उन्होंने, बहुत खुशनुमा और एकदम हंसी वाला माहौल था, बहुत ही बढ़िया था। तो ओवरऑल आप क्या सलाह देना चाहेंगे इंटरव्यूअर्स को जिनका इंटरव्यू आगे आने वाले कुछ समय में? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना डेफ अच्छे से पढ़िए, और जो भी नई योजनाएं जुड़ी हैं तो उनके प्रावधान या फिर जो क्राइटेरिया हैं वो आपको थोड़े से डीपली पता होने चाहिए उसके बारे में। और अगर वहाँ पर वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा थिंकिंग करके आंसर कीजिए, एकदम तुरंत आंसर मत कीजिए, थिंकिंग करके और थोड़ा अच्छा आंसर कीजिए। मैम, आपने बताया कि आपका ये तीसरा इंटरव्यू था, तो इससे पहले भी आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो क्या उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछे गए? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं पूछा गया उससे रिलेटेड, बट ठीक था। तो कुल मिलाकर मैडम का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से हम आशा करते हैं आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पद पर हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंडिडेट हमारे साथ स्वप्निल कामरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा आपका अनुभव ओवरऑल रहा है? मैं आपको बता दूं कि स्वप्निल कामरा जी ने उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यू में भी अपना मॉक इंटरव्यू दिया है, तो कैसा अनुभव रहा? यहाँ से शुरुआत करते हैं। जी सर, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए, और कई सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी बोर्ड ने पूछे थे। कई सारे क्वेश्चंस को मैंने जवाब दिया और कई सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉरी बोला, और माहौल बड़ा लाइट था, अच्छा माहौल था बाहर। कोई कौन सा बोर्ड सर आपको मिला था? जी सर, मेरा बोर्ड कोष्ठी सर का बोर्ड था, आदरणीय कोष्ठी सर का बोर्ड था। ठीक है, आदरणीय कोष्ठी सर का बोर्ड है, और काफ़ी कैंडिडेट को कंफर्ट पहले कोष्ठी सर करा देते हैं। तो डेव से कैसे क्वेश्चन थे सर, प्लीज़ बताएं। सर, सबसे पहले तो मेरा नाम पूछा गया, उसके बाद मेरा रोल नंबर पूछा गया, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो फिर मैंने बताया। उसके बाद इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे इन्फ्लेमेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, अभी सीपीआई, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इन सब से क्वेश्चन थे, आरबीआई से क्वेश्चन थे। मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स था, तो फिर बिजनेस लीडर कौन है, पॉलिटिकल लीडर कौन है, सोशल लीडर कौन है, इनके एग्जाम्पल्स। कुछ रेलवे से क्वेश्चन थे, कुछ रिफाइनरी से क्वेश्चन थे, तो काफ़ी मतलब डाइवर्सिफाइड पूरे डेव को भी कवर किया और करंट भी कवर किया। आपकी हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन किए गए? मेरी हॉबी से सर क्रिकेट खेलना था, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ हॉबी से। अच्छा, करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए आपसे? करंट अफेयर से अभी ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन अभी आज की न्यूज़ में था, तो वो सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, कौन जारी करता है और क्यों इसकी मूल्य बढ़ती जा रही है, और कुछ शेयर मार्केट से जैसे एनएसई, बीएसई, इसके ऊपर क्वेश्चन थे। गोल्ड का रेट क्यों कम हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन थे। अच्छा, तो करंट अफेयर भी कवर किया गया है। क्या ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए? मेरा ग्रेजुएशन फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस इकोनॉमिक्स में था, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, तो मैंने जवाब दिए, और काफ़ी क्वेश्चन में सॉरी भी बोला, तो ठीक था माहौल, अच्छा था माहौल। लगभग कितना समय आपका ये इंटरव्यू चला होगा? मेरा लगभग 15 से 18 मिनट चला था इंटरव्यू। तो 15 से 18 मिनट का स्वप्निल सर जो आपका ये इंटरव्यू चला है, कुछ आने वाले दिनों में वो कैंडिडेट भी देख रहे होंगे जिनका इंटरव्यू है, तो ओवरऑल क्या उनको आप सुझाव देना चाहेंगे? कोई टेंशन नहीं लेना, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सॉरी बोल दीजिए। कोई वो आपको मतलब, मैंने कई सारे क्वेश्चनों में मैंने कहा सर आप अगर अनुमान परमिशन दे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तो आप अगर ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट माहौल रहता है। ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, और हम आशा करते हैं आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो, चयन हो। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।